आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुकेशन के 86 में। और आपको बता दें कि 17 फरवरी का जो करंट अफेयर है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। जी हाँ, आप किसी भी सेक्टर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग, एसएससी या फिर रेलवे, किसी भी सेक्टर की तैयारी कर रहे हो, इनके सब के लिए इंपॉर्टेंट सारे हम करंट अफेयर लेकर आते हैं आपके लिए सुबह के 5 बजे। तो शुरू हो चुका है आज का ये क्यूज और आप भी अटेंड कर सकते हैं इस क्यूज को। जी हाँ, आप अपने आंसर्स कमेंट करिएगा हर क्वेश्चन के नीचे और देखते हैं कि कौन कितना सही आंसर कर पाता है। यहाँ पे दोस्तों ये जो थंबनेल देख रहे हैं ये एक पुलवामा अटैक हुआ था जो अभी 14 तारीख को हमारे देश के ऊपर एक आत्मघाती हमला हुआ था कुछ आतंकियों के द्वारा, उससे रिलेटेड एक प्रश्न है यहाँ पे। तो चलिए उन देश वीर जवानों के लिए 2 सेकेंड का मौन रखते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं आज का ये करेंट अफेयर। चलिए दोस्तों तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो देखिए चैनल के इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके बाद एक बेल का आइकन आएगा उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। चलिए दोस्तों हम लेकर चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पे जिसका आंसर आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो ये रहा वो पहला प्रश्न कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, वंदे भारत का हाल ही में किसने आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया है। तो ऑप्शंस हैं रामनाथ कोविंद जो कि आपके राष्ट्रपति हैं, नरेंद्र मोदी और पीयूष गोयल या फिर स्मृति ईरानी। तो दोस्तों इसका आंसर है, नोट कर लीजिएगा आप लोग सभी, बी नरेंद्र मोदी। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में भारत की पहली ऐसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन का उद्घाटन किया है, उसका नाम है वंदे भारत। जी हाँ, इसको आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नई दिल्ली से लेकर हरी झंडी दिखला दी है। कहाँ तक के लिए, तो ये क्वेश्चन बन सकता है NDLS यानी कि न्यू दिल्ली से लेकर वाराणसी। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश तक ये ट्रेन चलेगी वंदे भारत। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के किस शहर में दक्षिण पूर्व एशिया के पहले प्रोटॉन थेरेपी सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो आने वाले एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी दें। ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। देखिए चारों मेट्रो सिटीज हैं, तो आंसर है दोस्तों यहाँ पे चेन्नई। नोट कर लीजिएगा, चेन्नई के में भारत के उपराष्ट्रपति मिस्टर वेंकैया नायडू ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इनका नाम नोट कर लीजिएगा, वेंकैया नायडू। ठीक है, अब ये जो है ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने हाल ही में चेन्नई में दक्षिण पूर्व एशिया के पहले प्रोटॉन थेरेपी सेंटर का उद्घाटन कर दिया है और इस सेंटर में कैंसर पीड़ित को एक विशेष रूप से रेडियोथेरेपी उपलब्ध कराई जाएगी जो सुनिश्चित करेगी कि उसे किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाए आने वाले समय के लिए कैंसर्स के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है हमारे भारत सरकार के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हु हैज स्टार्टेड द ई मेडिसिन पोर्टल इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ई मेडिसिन, देखिए यहाँ पे ई औषधि नाम से चालू हुआ है ये पोर्टल। तो इसका आंसर बताना है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कल के क्वेश्चन आंसर से, क्योंकि कल के क्वेश्चन आंसर में ये प्रश्न भी लेकर आया था मैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसलिए इसको दोबारा डाल दिया मैंने। कि बहुत सारे स्टूडेंट होते कि पिछले वीडियोज नहीं देख पाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो मैं रिपीट जरूर करता हूँ। ऑप्शंस हैं आपके दोस्तों रेल मंत्रालय, नीति आयोग, आयुष मंत्रालय या फिर विज्ञान मंत्रालय। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर है आयुष मंत्रालय। नोट कर लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जिसके तहत नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय ने आयुष राज्य मंत्री श्रीपद येशो नाइक, नोट कर लीजिएगा, श्रीपद येशो नाइक, ठीक है, इनका नाम नोट कर लीजिएगा। ये आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। इन्होंने ई आयुर्वेद यानी कि ई औषधि के रूप में सिद्ध और होम्योपैथ औषधि की ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली के लिए ई औषधि नामक एक पोर्टल की शुरुआत की है। तो दोस्तों इस पोर्टल पे आपको बता दें कि होम्योपैथी से रिलेटेड जितनी भी दवाइयां हैं या फिर वैद्य से या फिर आयुर्वेद से, ठीक है, तो उन सबसे रिलेटेड यहाँ पे दवाइयाँ आपको इस पोर्टल पे अवश्य मिल जाएंगी। चलिए आंसर नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपके थंबनेल का क्वेश्चन है दोस्तों। तो पुलवामा आतंकी हमले में, जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बुरी खबर है ये, 40 जवानों को इन्होंने मार डाला है
और ये 40 जवान लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं उस आक्रमण पे। जी हाँ, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले तो उन पे कार के थ्रू अटैक किया था, जिसमें कि बहुत ही एक्सप्लोसिव, लगभग 350 kg से भी ज़्यादा एक्सप्लोसिव उसमें बम रखे हुए थे, जो कि इनके ट्रक से टकराया और ये इसको ब्लास्ट कर दिया। पर जो सैनिक थे, लगभग 2500 सैनिक थे वहाँ पे उस कतार में जो जा रहे थे ट्रक से, तो उन ट्रकों में भी इन लोगों ने वहाँ छिपकर हमला किया हमारे सैनिकों पे, और ये युद्ध में लड़ते लड़ते लगभग 40 जवान हम अपने खो चुके थे। चलिए दोस्तों, तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी हो सकता है आए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में डीपीसीसी के मुख्य प्रवक्ता के रूप में इस्तीफा दे दिया है? तो यहाँ पे डीपीसीसी के रूप में प्रमुख जो है यहाँ पे मिस्टर, नोट कर लीजिएगा, शर्मिष्ठा मुखर्जी। जी हाँ, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अभी कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने हाल ही में डीपीसीसी के मुख्य प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। फिलहाल वे अभी दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं। ओके, चलिए, और यहाँ पे प्रश्न है कि किस ई कॉमर्स कंपनी ने न्यूयॉर्क के क्वींस शहर में अपना नया हेडक्वार्टर बनाने का योजना रद्द कर दिया है? तो ये एक महत्वपूर्ण है प्रश्न। और दोस्तों यहाँ पे बता दें कि ऑप्शंस हैं अलीबाबा, अमेजोन, वॉलमार्ट और टाटा। जी हाँ, तो अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा अपने आंसर्स को। सभी आंसर इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आंसर्स करते रहिएगा आप लोग सभी के सभी। ओके, तो यहाँ पे आंसर है दोस्तों, इट्स अ बी, अमेजोन ने। जी हाँ दोस्तों, ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन ने अभी हाल ही में न्यूयॉर्क के क्वींस शहर में नेताओं की नाराजगी की वजह से अपना हेडक्वार्टर बनाने की योजना रद्द कर दी है। और अमेजन की इस योजना के द्वारा लगभग 25,000 लोगों का रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी, जो कि अमेरिकन जो जॉब्स थी वहाँ पे होने वाली थी। तो यहाँ पे इन्होंने अब अपना, कुछ नेताओं की नाराजगी के चलते अमेजोन अपना जो हेडक्वार्टर है वहाँ नहीं बनाएगा क्वींस शहर में। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि विच बॉलर ऑफ साउथ अफ्रीका रिसेंटली ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ टेकिंग 434 विकेट ऑफ कपिल देव? अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस गेंदबाज ने कपिल देव की 434 विकेट लेने की रिकॉर्ड को तोड़ डाला है? तो ऑप्शंस है डेल स्टेन, कोरेनी एंडरसन, यहाँ पे कोल्टर नीले है, ठीक है, नाम नोट कर लीजिएगा, और एक है ये नथिंग इनका नाम है, नथिंग कोल्टर नीले, और दूसरा है शॉन मार्स। ठीक है, तो अगर आपको आंसर पता है इसका तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ये क्रिकेट से है तो आई थिंक मुझे लगता है कि सभी जानते होंगे आंसर। डेल स्टेन है वो खिलाड़ी जो कि 434 विकेट लेने का रिकॉर्ड जो था कपिल देव का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, वो इन्होंने तोड़ डाला है। और ये हैं 434 विकेट लेकर इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, और सिर्फ 92 टेस्ट मैच में ये इन्होंने तोड़ा है अपना रिकॉर्ड कपिल देव का। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि खेल पत्रिका स्पोर्ट स्टार ने किस भारतीय खिलाड़ी को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आपको क्या लगता है यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है यार, एक ही खिलाड़ी चल रहा है आजकल भारत में, वो है विराट कोहली। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को हाल ही में खेल पत्रिका स्पोर्ट स्टार ने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया है, और साथ ही गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। यानी कि 2 प्लेयर हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में घबराइएगा मत बिल्कुल। जसप्रीत बुमराह जो हैं वो बॉलर में उनको मिला है स्पोर्ट्समैन बेस्ट अवार्ड, और ये बल्लेबाज यानी कि बैट्समैन में। ओके, अगला प्रश्न है यूरोपीय विमान कंपनी एयरबस ने दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान किसका उत्पादन बंद करने की घोषणा कर दी है? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों। सुपर जंबो जो कि A380, जी हाँ A380 यूरोपीय विमान है, एयरबस हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान सुपर जंबो डबल डेकर A30 का उत्पादन बंद कर दिया है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये जो है ये बंद कर दिया है किसका? तो जंबो डबल डेकर के लिए काम करना बंद कर दिया है। ठीक है, तो आंसर है दोस्तों इट्स ए, नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न भी बन सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन है, आखिरी प्रश्न है ये दोस्तों, नासा के मुताबिक दुनिया की हरा भरा
करने में भारत और कौन सा देश विश्व में सबसे आगे रहा? नासा के मुताबिक दुनिया को हरा भरा करने में भारत और कौन सा देश दुनिया में सबसे आगे रहा? तो वो है दोस्तों, आंसर है चाइना। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। हमारा पड़ोसी मुल्क है जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक अध्ययन से बताया गया है कि हरा भरा करने वाले लिए भारत और चीन देश विश्व के सबसे आगे रहे हैं। नासा के मुताबिक भारत ने 2017 में 12 घंटों में 6.5 करोड़ पौधे लगाने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया है। नोट कर लीजिएगा, 6.5 करोड़ लगभग ये इंडिया में पौधे लगाए जा चुके हैं, और चाइना भी है जो इसके कंपटीशन में है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है दोनों देशों के बीच। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हमारे साथ यहाँ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे उम्मीद जताएंगे कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों तक जा सके, आपके फैमिली मेम्बर तक जा सके, और सभी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। चलिए, हमारे साथ बने रहें। यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।